Is it start होना? Okay. Hello friends, good morning all of you. I most welcome all of you in this session. और आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को जानने से पहले हमने क्या जाना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाना. पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जाना. ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूस में सारे ही एप्लीकेशंस, डायमेंशंस एंड रूल्स और स्ट्रक्चर्स को पढ़ा. ओके, अब हम ऐसे टर्निंग पॉइंट में हैं जहाँ पे हमें क्या जानना है? पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, कौन टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस. बहुत सारे टीचर्स के द्वारा ये बताया जाता है कि वह वाक्य जिसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तथा आदि शब्द आता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है. ओके, यह बात तो बिल्कुल गलत है. आई होप कि अगर शुरुआत से लेकर और अब तक आप टेंस देखते आ रहे हैं तो आपको ये बात तो पता लग ही गया होगा कि वैसी चीज़ें नहीं होती. ओके, ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को नहीं सीख सकते. ओके, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस वहाँ पे आता है जब पास्ट में दो क्रियाएं होती हैं. क्या? जब पास्ट में दो क्रियाएं होती हैं तो उसमें से एक पहले घटित हुआ होता है और उसके जस्ट बाद दूसरा घटित हुआ होता है. तो जो घटना पहले घटित होती है यानी कि जो एक्शन पहले होता है उसको फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन कहा जाता है, और जो एक्शन सब्सिक्वेंटली होता है यानी कि बाद में होता है, पहले के बाद में होता है, उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन या सेकेंड एक्शन के नाम से भी जाना जाता है. ओके, सेकेंड एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट टेंस से डिनोट करेंगे, जबकि फर्स्ट एक्शन को, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा डिनोट किया जाता है. ओके, बहुत ही बारीकी से देखेंगे यहाँ पर. अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या होगा? वो होता है क्या? हैड. वो क्या होगा? हैड होगा. और इस हैड का यूज फर्स्ट पर्सन के आई, वी, सेकेंड पर्सन के यू, थर्ड पर्सन के ही, शी, इट और दे, या कोई भी वो नाउन हो, चाहे वो नाउन हो सिंगुलर या वो नाउन हो प्लूरल, सभी नाउन के साथ हमें क्या यूज़ करना होता है? सभी सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का ही यूज किया जाता है. ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी आपको. इसको क्या हम बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे. किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का. ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हुई होंगी. तो हम चलते हैं इनके यूजेस पे कि कहाँ कहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, इस पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन को शो करने के लिए करेंगे. जहां पे दो क्रियाएं हुई होंगी, ओके, वहां पे जो एक्शन पहले घटित होगा उस पहले एक्शन के लिए हमें क्या लगाना होता है? पास्ट परफेक्ट. और उसके बाद क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट आता है. ओके, तो पास्ट परफेक्ट अगर कोई, जब हम डायरेक्ट से क्या करते हैं? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं, और डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है, कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में. किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में. पहला यूज तो इसका ये रहा. अगर हम दूसरे यूज की बात करें तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. जैसे कि वो एक्सपेक्ट हो जाएगा. क्या? एक्सपेक्ट, होप, ओके, इमेजिन और सपोज. ओके, इस तरीके की क्रियाओं के साथ हमें क्या यूज करना होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है. ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस को डिनोट करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे लेटली, ओके, रिसेंटली, ओके, सो फॉर, ओके, येट, इस तरीके सेट्रा वर्ड्स भी होते हैं. तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस. और मैं एक चीज़ और बता दूँ मित्रों, स्टूडेंट्स, लर्नर्स, व्यूअर्स, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी सेंटेंसेस में अकेला नहीं होता. कभी भी अकेला नहीं होता. ओके,
इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये रूल नंबर क्या है? फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें तो होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। इसके अलावा जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। ओके, फोर्थ स्ट्रक्चर, अगर फिफ्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होगा सेंटेंस की, तो WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा। ओके, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगर आपको पता ही है कि अफर्मेटिव में दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अगर कोई सेंटेंस असर्टिव है तो वो अफर्मेटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। अफर्मेटिव को यूं डिनोट करेंगे और नेगेटिव को ऐसे डिनोट करेंगे। ओके, उसके अलावा क्या हो सकता है, इंटरोगेटिव होगा, और इंटरोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। अगर इंटरोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट हेड प्लस सब्जेक्ट तो होगा ही, उसके पहले हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इंटरोगेटिव है उसके साथ WH फैमिली का इंटरोगेटिव है तो हेड के पहले हमें क्या यूज़ करना है, WH। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी। और फिर से बता दूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कभी भी सेंटेंसेस में ना अकेला नहीं होता। ओके, एक स्ट्रक्चर हमारे सामने बचा हुआ है और वह है WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ओके, तो सारे ही स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ लिया। ओके, और अब बारी है अगर किसी चीज़ की तो वो है सेंटेंसेस पे इन सारे ही स्ट्रक्चर्स को अप्लाई करके देखना। इनके अलावा अगर हम बात करें, मैंने जैसे ही बताया कि कभी भी अकेले नहीं आता, तो सर अकेले नहीं आता तो फिर कैसे आएगा, हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे। अब तक के जितने भी मैंने वीडियोस दिया है आपको उसमें एडवांस स्ट्रक्चर्स नहीं थे जिस पे बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, तो अब उन सारे एग्जाम्पल्स को हम पढ़ने जा रहे हैं और वो बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, तो अब हम उनको डील करेंगे। ओके, अगर इसके अलावा बात करें कि इनके कीवर्ड्स क्या होंगे, तो कीवर्ड्स क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ पे हमारे सामने क्या आने लगेगा सो फॉर। ओके, येट, रिसेंटली, ओके, लेटली, बाय द टाइम आने लगेगा हमारे सामने, बाय नाउ आने लगेगा, बाय द टाइम आने लगेगा हमारे सामने। ओके, बिफोर आने लगेगा, जस्ट आएगा हमारे सामने, ऑलरेडी आएगा हमारे सामने। ओके, ये जितने भी हमारे सामने ये वर्ड दिख रहे हैं ना, इनको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहाँ पे यूज होंगे, तो हमेशा ही परफेक्ट टेंसेस में यूज किए जाते हैं। ओके, वो पास्ट परफेक्ट हो सकता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या वो फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। ओके, आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हम ऐसे टर्निंग पॉइंट पे हैं जहाँ हमें अब पढ़ना है कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स को। ओके, जो कि दो टेंसेस को कंबाइन करके और एग्जाम्स में एरर बना के दिए जाते हैं। ओके,
पहला है, अगर वो कोई पहला स्ट्रक्चर है तो वो है सब्जेक्ट प्लस हैजबली हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, अगर इतने स्ट्रक्चर की बात देखें, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिंस लिखा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सिंस लिखा है। सिंस के पहले क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और सिंस के बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। ओके, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, क्या, पास्ट इंडेफिनिट। जहां पे पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, सेकेंड एक्शन होगा। कौन सा एक्शन होगा, सेकेंड एक्शन होगा। ओके, और ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा एक्शन होगा, तो फर्स्ट एक्शन होगा। कौन सा एक्शन होगा, तो फर्स्ट एक्शन होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ से लगा के और यहाँ तक ये कौन सा एक्शन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन ये हुआ, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये कौन सा एक्शन हुआ, सेकेंड एक्शन हुआ। ओके, इसको सब्सिक्वेंट एक्शन भी कहा जा सकता है। कौन सा एक्शन, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट एक्शन। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन। कौन सा एक्शन, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन। ओके, जब हम, अगर क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं सेंटेंसेस में, जब हम सिंस को ही सब्जेक्ट के पहले, सिंस से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो जब इस सिंस का प्रयोग सेंटेंस की शुरुआत में कर लिया जाता है तो उसके साथ ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद कॉमा लगा के इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उधर लेके जाते हैं। ओके, आई होप कि आपने अगर इतनी बातें नोट कर लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ। ओके, जब हम इस सिंस को सेंटेंस, सिंस से ही सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहले क्या आएगा, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फुल स्टॉप होगा। जहां पे ये पास्ट इंडेफिनिट कौन सा एक्शन होगा, सेकेंड एक्शन होगा। ओके, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा एक्शन होगा, तो फर्स्ट एक्शन होगा, यानी कि फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा। अगर हम बात करें कि क्या सर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह पे मॉडल परफेक्ट आ सकता है, तो जी बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस मॉडल परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट, तो मॉडल परफेक्ट। मॉडल परफेक्ट में कौन सा होगा, तो अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ पे मॉडल परफेक्ट इसको फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन मानेंगे, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन मानेंगे, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को सेकेंड एक्शन यानी कि सब्सिक्वेंट एक्शन से डिनोट किया जाता है। ओके, आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस सेंटेंस को अगर तोड़ें, स्ट्रक्चर के तौर पे तोड़ें, तो यहाँ पे सिंस के बाद ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, कॉमा लगा के ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मॉडल परफेक्ट भी आ सकता है। मॉडल परफेक्ट को मैं लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे मॉडल परफेक्ट होगा। ओके, जब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल परफेक्ट की जगह पे आपको आ सकता है कुड, शुड, माइट। ओके, ऑट के साथ हमेशा ही टू आता है। ओके, उसके बाद आ सकता है निड, उसके बाद आ सकता है डेयर, या अन्य भी मॉडल वर्ब भी आ सकते हैं। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना होगा, हैव, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस यहाँ पे हमारे सामने क्या आएगा, फिर से सिंस आएगा। ओके, सिंस के बाद हमें क्या लिखना होगा,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, इसको हम क्या मानेंगे? सब्सिक्वेंट एक्शन मानेंगे, यानी कि सेकेंड एक्शन मानेंगे इसको। ओके, और सिंस है यहाँ पे कंजंक्शन, और इसके बाद ये क्या है? मॉडल परफेक्ट है, और इस मॉडल परफेक्ट को क्या मानेंगे? हम इसे मानेंगे फर्स्ट एक्शन। कौन सा एक्शन? तो फर्स्ट एक्शन। ओके, आई होप कि ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। इस पे बेस्ट आने वाले प्रैक्टिस सेट्स जब हम लगा रहे होंगे तो इन सारे ही एग्जांपल्स पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, इसको मिटा के नेक्स्ट बताता हूं मैं। ओके, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं कि दो क्रियाएं जब साथ में होती हैं, घटित होती हैं, जब पहला एक होगा उसके तुरंत जस्ट बाद दूसरा होगा, तो वहां पे एक तो पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। मैंने क्या बोला? पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, जहां पे पास्ट परफेक्ट को फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन का नाम दिया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट को सेकेंड एक्शन यानी कि सब्सिक्वेंट एक्शन के नाम से बताया जाता है। कैसे होगा वो चीजें? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट। क्या? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, प्लस फुल स्टॉप। ये पास्ट परफेक्ट कौन सा एक्शन है? तो फर्स्ट एक्शन है। कौन सा एक्शन है? तो फर्स्ट एक्शन है। ओके, और ये पास्ट इंडेफिनिट कौन सा एक्शन है? तो सेकेंड एक्शन है। ओके, जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत बिफोर से ही कर ली जाती है तो बिफोर को पहले लाएंगे, बिफोर को पहले लाएंगे, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस कॉमा प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा? प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अभी मैंने बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया है। अब फिर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्शन बोलेंगे, यानी कि सब्सिक्वेंट एक्शन बोल देंगे। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट को फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन बोलेंगे। कौन सा एक्शन? फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन बोलेंगे। ओके, आने वाले कुछ ही पलों में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन पे बेस्ड एग्जांपल्स को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि कहाँ पे पर्टिकुलरली एरर है इन सेंटेंसेस में। ओके, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हुए। अब क्या होता है कि जब इसी स्ट्रक्चर को हम इस पे बनने वाले इन सारे ही स्ट्रक्चर्स पे बनने वाले बेस्ट क्वेश्चंस को हम दूसरे स्ट्रक्चर्स पे लिख देंगे बिना किसी मीनिंग में परिवर्तन के। ओके, वो भी जान लेते हैं कैसे होगा वो चीज। ओके, तो क्या अंतर है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में? तो पहले हमने इसमें पास्ट परफेक्ट यूज किया, उसके बाद बिफोर लगाया, लेकिन पहले ही दूसरे वाले सेंटेंस में पहले हमने क्या किया? बिफोर को यूज किया, और बिफोर के बाद हमने ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा के, और हमने यहाँ पे क्या यूज किया? कॉमा को यूज करते हुए दो सेंटेंसेस को सेपरेट करके, और फिर हमने क्या किया है? लिखा है इसको। मीनिंग वही है, बस बोलने का तरीका चेंज हुआ है, बाकी कुछ डिफरेंसेस नहीं है। तो अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं। ओके, please write down all these structures that I am telling you, because all these structures are so important, so crucial that I don't have any words to explain. Okay, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे सामने आता है क्या? पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस फुल स्टॉप, जहां पे इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सेकेंड एक्शन माना जाता है। ओके, ये पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड एक्शन होगा, और ये पास्ट परफेक्ट फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन यानी कि फर्स्ट एक्शन होगा। ओके, अगर हम इसके बीच में अगर इस आफ्टर को देखें तो इस आफ्टर की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? एज, ओके, दैट, आफ्टर, ओके, व्हेन,
इन सारे ही कंजंक्शंस में से किसी एक का यूज किया जा सकता है। क्या? पास्ट इंडेफिनिट प्लस एज, दैट, आफ्टर, व्हेन प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। ओके, जो अभी हमने कुछ समय पहले जो स्ट्रक्चर्स पढ़ा था उसी स्ट्रक्चर्स पे उसी पे बेस्ड ये स्ट्रक्चर बना है, लेकिन पैटर्न चेंज हो चुका है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें ओके अनदर स्ट्रक्चर की, तो वो होगा बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाय द टाइम प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस फ्यूचर परफेक्ट। क्या? फ्यूचर परफेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, जहां पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये सेकेंड एक्शन है। कौन सा एक्शन है? ये सेकेंड एक्शन है। और ये फ्यूचर परफेक्ट फर्स्ट एक्शन है। कौन सा एक्शन है? तो फर्स्ट एक्शन है। ओके, इसी स्ट्रक्चर को इस पे, ये तो रहा, ये तो प्रेजेंट के लिए आया, ये तो पास्ट के लिए आया, अगर ये तो प्रेजेंट के लिए आया। ओके, अगर हमें पास्ट में ये बताना हो कि जब तक मैं वहां गया शो स्टार्ट हो चुका था, यानी कि जब तक मैं रेलवे स्टेशन पे गया ट्रेन जा चुकी थी या ट्रेन डिपार्ट कर चुकी थी, तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को बताने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है बाय द टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। क्या? पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस पास्ट परफेक्ट। क्या? पास्ट परफेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ओके, अगर इन स्ट्रक्चर्स को हम, जहां पे ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड एक्शन है, जहां पे ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड एक्शन है और ये पास्ट परफेक्ट फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है। कौन सा एक्शन है? तो फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन है। ओके, मैं शॉर्ट में क्यों लिख रहा हूँ फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन? क्योंकि जगह की कमी है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। ओके, तो हमने इन तो सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया और एक और स्ट्रक्चर बाकी है हमारे सामने, वो भी हम पढ़ लेते हैं। पहला वाला स्ट्रक्चर में क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद एज, दैट, आफ्टर, व्हेन या कोई भी पर्टिकुलर कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या यूज करना होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। जब एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा होता है तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की जगह पे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे देगा और इस एज, दैट, आफ्टर, व्हेन के पहले क्या दे देगा? वो पास्ट परफेक्ट टेंस दे देगा, जो कि वही गलती होती है। कई बार आफ्टर को हम सेंटेंस की शुरुआत में भी यूज करके पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट लगा के प्लस कॉमा लगा के इस चीज़ को हम ना रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि इंटरचेंजेबल और रिवर्सिबल ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो मैं इन सारे स्ट्रक्चर्स को फिर वाइप आउट करता हूँ। वाइप आउट करने के बाद इन पे बेस्ड मैं कुछ एग्जाम्पल्स को आपके समक्ष देने जा रहा हूँ इस बोर्ड पे, और आप जज करेंगे कि कहाँ पे एरर लाई कर रहा है इन स्टेटमेंट्स में। ओके, इसके अलावा अगर हम एक और स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। क्या? फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फुल स्टॉप। ओके, जहाँ पे ये फ्यूचर परफेक्ट, इसको हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन, और इसको हम सेकेंड एक्शन यानी कि सब्सक्वेंट एक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, इतनी बातें तो क्लियर हो चुकी होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ आगे। और ये पीयू इमेजिनरी सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। इमेजिनरी सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर को बनाया गया है। ओके, जैसे कि जब तक मैं उससे बात करने का ट्राई करूँगा वो मुझे छोड़ चुकी होगी। इस तरीके की स्टेटमेंट्स को बताने के लिए, यहाँ पे इमेजिनरी सेंटेंसेस को बताने के लिए, जैसे कि जब तक बारिश होगी वह जा चुका होगा। ओके, जब तक ज्वाइनिंग लेटर आएगा वह दूसरी नौकरी पकड़ चुका होगा। ओके, तो जैसे मैं बोलूँ कि बाय द टाइम, जैसे मैं बोल दूंगा कि लाइट विल हैव वेंट ऑफ
before I come to the studio, before I come to the studio. तो the light will have went off, sorry, the light will have gone off before I come to the studio. तो स्टूडियो आने से पहले लाइट जा चुकी होगी. This is called first completed action, and the second one is called subsequent action, because it will take place later, and this one is the former action and second one is the later action. I hope you will be in a position to understand the meaning of later and former. Okay, next. इसके अलावा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो हमने एक एग्जाम्पल को वहाँ पे मिस कर दिया. ओके, तो या हम ऐसी स्थिति में नहीं थे कि उस पर्टिकुलर ब्रॉड स्ट्रक्चर्स को वहाँ पे समझ पाए. लेकिन अब इतने लेक्चर्स को हम अटेंड कर चुके हैं जहाँ पे हमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम जो इस स्ट्रक्चर्स को पढ़ाने जा रहा हूँ अब बारीकी से समझ पाएंगे. वो है, पहले क्या आता है, इट बाई दिस. ओके, क्या इट बाई दिस, इट बाई दिस. ओके, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब इज. ओके, उसके बाद आएगा हमारे सामने द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम. ओके, द हॉटेस्ट डे. ओके, the largest, the tallest girl, the wisest man, the tallest girl. Okay, plus that plus comma plus subject plus हैजबली हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप. थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बड़ा ज़रूर है, लेकिन गौर फरमाइए, मीनिंग ज़रूर क्लियर हो जाएगी और कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा. ओके, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ईट अब्लिक दिस प्लस ईच, प्लस यहाँ पे हमने क्या लिखा, सुपरलैटिव डिग्री. कौन सी डिग्रीज हैं, फर्स्ट, सेकेंड. ओके, हॉटेस्ट, टॉलेस्ट, वाइजेस्ट, ये सारी कंपैरेटिव डिग्री हैं. और कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है. ओके, और उसके पहले क्या होगा, कोई नाउन होगा. तो टाइम, डे, गर्ल, मैन, ये क्या है, नाउन है. उसके बाद हमें क्या यूज़ करना होता है, या तो हम यूज़ कर सकते हैं दैट, या तो हम यूज़ कर सकते हैं कॉमा. इन दोनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद हमें यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, अब्लिक, हैव. उसके बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, तो इस स्ट्रक्चर का हम यूज कब करें सर, जानने वाली बात तो यह है ना. तो इस स्ट्रक्चर का यूज तब करते हैं जब कोई चीजें अप्रूवभूत होती है, अनप्रेसिडेंटेड होती हैं इतिहास में कभी हमारे सामने. वो हमने पर्टिकुलरली जो व्यक्ति होता है, ये जो डूअर होता है, ये सब जो सब्जेक्ट होता है, उसको इस तरीके की चीजें पहले नहीं देखा होता या नहीं एक्सपीरियंस होता. जैसे मैं बोलूँ कि इट इज़ द हॉटेस्ट डे दैट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ. यह सबसे गर्म दिन है जो कि मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है. ओके, जैसे मैं बोल दूंगा कि दिस इज द टॉलेस्ट गर्ल दैट आई हैव एवर सीन इन दिस सिटी. ये सबसे लंबी लड़की है जो मैंने इस शहर में देखा है पहली बार. इसका अर्थ ये हो जाएगा. ओके, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज द वाइजेस्ट मैन दैट आई हैव एवर मेट. ये सबसे वाइजेस्ट मैन है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जिससे मैंने कभी मिला है. तो इस तरीके की चीज़ों को बताने के लिए हमारे सामने ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, और इस पे बेस्ड ना जाने कितने बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया है. ओके, तो इस स्ट्रक्चर्स को आप अपने नोट पे नोट करेंगे, और अब आने वाले कुछ ही पलों में हम पढ़ेंगे इन पे बेस्ट एग्जाम्पल्स को, और बहुत ही डिलिबरेटली
चीज़ों को समझेंगे एक एक करके। ओके, तब तक के लिए आप इस स्ट्रक्चर को अपने नोट पे नोट कर लीजिए और तब मैं फिर कुछ एग्जांपल्स को आपके साथ समक्ष देने जा रहा हूँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट है, पहला है सी हैड वेंट देयर बिफोर आई केम टू मीट। ओके, ये स्टेटमेंट में आपको एरर है। ओके, एरर किस पार्ट में है वो आपको बताना है। ओके, ये मान लो ये फर्स्ट पार्ट रहा, ये फर्स्ट पार्ट रहा, ये सेकेंड पार्ट रहा और ये थर्ड पार्ट रहा और ये फोर्थ पार्ट क्या रहा, नो एरर रहा। ओके, इसके अलावा हमारे सामने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट पार्ट रहा, ओके, ये सेकेंड पार्ट रहा और ना इसके बाद ये पार्ट रहा, फोर्थ पार्ट रहा, ये थर्ड पार्ट रहा, ये इसके अलावा ये क्या है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट क्या है, नो एरर। ओके, इसके अलावा हमारे सामने है थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल पे हम क्वेश्चन लेंगे, इट हैज़ बीन a long time, it has been 20 years, it has been 20 years uh, when I shower, when I have, यहाँ पे हमने क्या लिख लेते हैं, when I had seen her प्लस फुल स्टॉप। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, नो एरर लिख लेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा है ये रहा, ओके, थर्ड सेकेंड पार्ट रहा ये, और ये हमारा कौन सा पार्ट रहा, थर्ड पार्ट रहा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर नंबर 4 की, तो हम ले सकते हैं कि बाय द टाइम before they had come to the station, comma, the train had departed। इसके बाद ये क्या है, नो एरर। ओके, फर्स्ट पार्ट है ये, दिस वन इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस वन इज द थर्ड पार्ट। ओके, इस सेशन में हम 4 एग्जाम्पल्स को रहने देते हैं और 4 एग्जाम्पल्स हमारा सेंटेंसेस में बनने वाले जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, और अगर हम उन कंसेप्ट को अप्लाई करके इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम वीडियो को बार बार देखेंगे, एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार तो जरूरी हो जाएगा। ओके, पहला है सी हैड वेंट देयर बिफोर आई केम टू मीट। मैंने क्या बताया था कि जब पास्ट में 2 क्रियाएं होती हैं, जब पास्ट में 2 एक्शंस घटित होते हैं, तो एक तो पहले हो जाएगा और जस्ट उसके बाद दूसरा होगा। तो जो पहले घटित होगा उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, प्लस बिफोर लगा के पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लिखा जाता है।
या तो बिफोर अगर हम सेंटेंस के शुरुआत में ही यूज़ कर लिए तो उसके बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करके कॉमा लगा के पास्ट परफेक्ट को लिखना होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं कि सी हैड, अब ये क्या है मैं अगर बता दूं आपकी जानकारी के लिए तो हैज, हैव और हैड इन तीनों ही हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या ये वेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं ना, यहाँ पे वेंट का क्या हो जाएगा, गन। सी हैड गन देयर बिफोर आई केम टू मीट, यानी कि सी हैड गन देयर ये पास्ट परफेक्ट हो गया, बिफोर लगा के हमने पास्ट इंडेफिनिट यूज किया। तो एरर किस पार्ट में लाई कर रहा था, पार्ट नंबर ए में लाई कर रहा था। ओके, नेक्स्ट है बाय द टाइम सी हैड गन टू द स्कूल द बेल रैंग। क्या, द बेल रैंग, मैंने क्या बताया था कि जब पास्ट में दो क्रियाएं होती हैं और जहाँ पे जब तक की बात, जब तक का सेंस आता है वहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है क्या, बाय द टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस पास्ट परफेक्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बाय द टाइम लिख के हम यहाँ पे इसको हैड गन को काट के क्या लिखेंगे, वेंट यूज करेंगे। ओके, टू द स्टेशन, और उसके बाद इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, कॉमा हम मैंने यूज किया ही है। तो बेल हैड, बेल हैड रंग, क्या हो जाएगा, RUNG रंग, क्योंकि रिंग का सेकेंड फॉर्म रिंग और थर्ड फॉर्म रंग होता है। ओके, तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। पार्ट नंबर किस में एरर था, सेकेंड में, और ये इसका करेक्शन हो जाएगा क्या, वेंट। ओके, नेक्स्ट है इट हैज़ बिन 20 years when I had seen her। मैंने बताया था कि जब कभी भी एक्शन को बाउंड्री मान के बताया जाता है, जब कोई क्रिया को, एक्शन को बाउंड्री बना दिया जाता है, एक टाइम को बाउंड्री बना दिया जाता है, तो वहाँ पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जगह पे मॉडल परफेक्ट भी हो सकता है, मॉडल परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम सिंस को सेंटेंस की शुरुआत में ही यूज कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा, सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस कॉमा प्लस प्रेजेंट परफेक्ट या तो मॉडल परफेक्ट, दोनों में से कोई एक ही आएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, इट हैज़ बिन 20 years, ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, ये फर्स्ट कंप्लीट रिएक्शन है, लेकिन हम यहाँ पे वेन की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, और सिंस के बाद मैंने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ओके, तो क्या ये हैड सीन पास्ट इंडेफिनिट है, नहीं ना, इसको किस में चेंज करेंगे, शाम में चेंज करेंगे, और इसका ये क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिफोर दे हैड गन, बिफोर दे हैड कम टू द स्टेशन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। सेंटेंस की शुरुआत किससे है, बिफोर से है, और बिफोर के बाद हमें क्या यूज करना होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो हैड कम, ये तो पास्ट परफेक्ट है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, केम में, क्योंकि कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है। ओके, तो हैड को काट के केम लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और उसके बाद कॉमा लगा के हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। आई होप स्टूडेंट्स की इस वीडियो, ये जो वीडियो था, आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा, और मैंने ऐसा पूरे इंग्लिश में टेंस से बनने वाले क्वेश्चंस को सारे ही टेंस में जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर्स थे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, थॉरली डिस्कस कर दिया है। ओके, और अगर आपने इन वीडियोस को देख लिया तो आने वाले हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को आप कर पा रहे होंगे, इतना तो मैं दावा करता हूँ। ओके, तो आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए वेट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक नीडी व्यक्ति तक जाए, या हर एक नीडी स्टूडेंट्स तक जाए, और स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोज़ को अवेल करके और अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने इंग्लिश के डाउट्स को क्लियर करें और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें खुद को। सो बाय बाय एंड टेक केयर।